हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लेंडर फॉर इंजीनियर्स। आ गए हैं हम लोग एक नए वीडियो में, और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मॉडिफायर बेवल के बारे में। तो हमारा जो बेवल मॉडिफायर है वो यहाँ पे है, ये रहा बेवल का मॉडिफायर। तो हमने डिफ़ॉल्ट क्यूब हमारा चालू है, अगर ज़रूरत पड़ता है तो हम एक काम करते हैं, हमारे ये तो जो अलग अलग कंपोनेंट्स है इसे मैंने डिलीट कर लिया और हमारा डिफ़ॉल्ट जो क्यूब है इसमें इसमें लगा हुआ है। तो चलिए बेवल मॉडिफायर सबसे पहले जो है मैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मॉडिफायर टैब जो है वो यहाँ पे है, मैं जाता हूँ यहाँ पे और यहाँ जाके मैं बेवल सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट जो है एक बेवल इसके ऊपर में लग जाता है। मेरे जो पूरा क्यूब है सब जितने भी उसमें एजेस हैं वो सारे एजेस पे जो है एक मॉडिफायर जो है वो लग जाता है, सारे एजेस को बेवल कर देता है। तो चलिए ये रहा मेरा बेवल का मॉडिफायर, इसे देख लेते हैं थोड़ा सा। मैं इसे थोड़ा सा इस तरफ में बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको जो है क्लियरली सारी चीज़ें दिखे। तो सबसे पहले ये बेवल मॉडिफायर, इसका लोगो, ये मिनिमाइज मैक्सिमाइज करने के लिए यहाँ पे जाके मैं इसका नाम चेंज कर सकता हूँ। मॉडिफायर का नाम बेवल मॉडिफायर ही रहेगा, लेकिन मैं उसका नाम चेंज कर सकता हूँ, इसलिए यहाँ पे सिंबल दिया हुआ है। ये आपका एडिट मोड में आपको देखने के लिए कि बेवल आपका काम करे। जैसे मैं ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया हुआ है, मैं टैब सेलेक्ट करता हूँ तो हाँ, ये मेरे को दिख रहा है कि मेरा ओरिजिनल जो ऑब्जेक्ट है वो ऐसे है और मॉडिफाई होने के बाद ऐसे दिख रहा है। अगर मैं ये ऑफ कर देता हूँ तो फिर मेरा जो ये मॉडिफायर जो है, ये जो मॉडिफायर लगा हुआ है ये मेरे को एडिट मोड में नहीं दिखेगा। ये अगर ऑन कर लेता हूँ तो ये दिखेगा, नहीं दिखेगा। हो गया, टैब से बाहर आ जाते हैं और एडिट मोड से बाहर। ये सेकंड है हमारा व्यू पोर्ट में हमको ये मॉडिफायर दिखेगा कि नहीं दिखेगा, इसके लिए ये वाला बटन, और उसके बाद रेंडर वाला बटन है जो कि ये रेंडर होना है कि नहीं। अगर मेरा ये ऑफ रहेगा तो जब मैं इसको रेंडर करूंगा तब ये जो बेवल हुआ है इसके ऊपर में ये बेवल नहीं होगा। ओके, यहाँ पे फिर आपका अप्लाई आता है। डुप्लीकेट जो भी मॉडिफायर मैंने लगा है इसका डुप्लीकेट करने के लिए ये डुप्लीकेट, और मूव अप एंड डाउन करने के लिए ये अप डाउन का ऑप्शन है, और ये क्लोज कैंसिल कर देने के लिए, और ये वाला जो डाउन टैब है ये इसे मूव करने के लिए, जो कि सारी मॉडिफायर्स में ऑलमोस्ट जो है वो सेम होते हैं। ओके, अब अंदर चलते हैं। अंदर में चलने के बाद सबसे पहले आपको जो चीजें नजर आएंगी कुछ ऐसा टाइप का बना हुआ रहेगा। तो ये है वर्टिस, ये है एज, आपको सबसे पहले मिलेगा। बाय डिफॉल्ट जो है एजेस आपका एक्टिवेटेड रहेगा। तो मैं जब काम करता हूँ टैब मोड में चल जाता हूँ, और टैब मोड में जाकर तो एजेस एक्टिवेटेड है, यानी कि ये जो बेवल करेगा, जो मेरा मॉडल है, मॉडल में मेरे जितने भी एजेस हैं उन सब पे वो बेवल लगाएगा, सब पे वो बेवल लगाएगा। एजेस पे, सारे एजेस पे वो उसने बेवल लगा दिया। अब अगर एजेस के नहीं, मेरे को वर्टिसेस के ऊपर में चाहिए, तो जैसे मैं वर्टिसेस क्लिक करूंगा तो वो सिर्फ जो है जितने भी वर्टिसेस हैं उन पे वो लगा रहा है, जितने भी वर्टिसेस हैं उन पे वो लगाएगा। ये रहा हमारा वर्टिसेस। चलिए वापस एज में चलते हैं। अब आता है विड्थ का टाइप, मतलब किस टाइप का आप बेवल चाहते हैं। तो मैं इधर 1 में आ जाता हूं ताकि आपको सामने से दिखे। पहला चीज तो हम लोग को मालूम है ये हमारा डिफॉल्ट क्यूब है। तो डिफॉल्ट क्यूब में क्या होता है कि इसका जो विड्थ है वो 2 मीटर्स के आसपास रहता है, मतलब इस पॉइंट से लेके यहाँ तक 1 मीटर है, इस पॉइंट से लेके यहाँ तक 1 मीटर है। तो मैं टैप करके फिर अंदर आ जाता हूँ, मतलब ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट 1 मीटर है, और ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक जो 1 मीटर है, ओवरऑल 2 मीटर है। तो सबसे पहले आता है हमारे पास ऑफसेट। ऑफसेट के अंदर और इतने भी सारे अलग अलग ऑप्शन आते हैं। सबसे पहले मैं आपको ऑफसेट बताता हूँ, और यहाँ पे आपको जो है अमाउंट, जो है आपका बेवल का जो अमाउंट है और वैल्यू है वो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे। जैसे सोच लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये यहाँ से यहाँ 1 मीटर है, तो आधा कितना होगा 0.5 मीटर्स, मैं 0.5 लिख देता हूँ। तो इसने देखिए, इसने 5 ग्रुप्स बेवल कर दिए। ये देखिए 1 2 3 4 5 इस डायरेक्शन में ये ऑफसेट करेगा। ऑफसेट जब आप सिलेक्ट करते हैं तब वो इस डायरेक्शन में करेगा, यहां से 5, यहां से 5, इसने इसको बेवल कर दिया 0.5। अब ये ऑफसेट के जगह पे अगर मैं विड्थ लेता हूं तो कितना दिया हुआ 0.5। तो ये क्या करेगा, अगर मैं विड्थ लेता हूं तो यहां से लेके यहां तक ये 0.5 हो जाएगा। मैं ये वाला आपको मेजर करके दिखा देता हूँ। मैं पहले ऑफसेट सिलेक्ट करता हूँ, ये देखिए मैंने मेजरमेंट टूल ले लिया, और यहाँ से थोड़ा सा स्नैपिंग चालू कर लेते हैं, और यहाँ से लेके यहाँ तक आप देख सकते हैं
ये जो है इसने गलत वर्टेक्स सेलेक्ट कर लिया, डिलीट, थोड़ा सा इसे रोटेट कर लेता हूँ। एक काम करते हैं, मैं टैब बाहर, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, मैं एक प्लेन ले लेता हूँ, प्लेन में वाला चीज़ बढ़िया समझ में आएगा। यस 17 ओके। तो ये जो है मेरा प्लेन है, टैब प्रेस करते हैं और यहाँ पे चल जाता हूँ मैं, मॉडिफाई लगा देता हूँ बेवल, और यहाँ पे मैं वर्टिसेस पे चल जाता हूँ। अब जो है मेरे को क्लियरली इसमें समझ में आया। तो यहाँ पे मैं ऑफसेट सिलेक्ट किया हुआ, मैं इसे 0.5 कर देता हूँ। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये 0.5 है। देखिए मेरा मेजरमेंट टूल ले रहा हूँ मैं, यहाँ से लेके यहाँ तक मेजर कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं 0.502235 यानी कि 0.5 के आसपास जो है ये एग्जैक्ट मेजरमेंट है। मैंने जो मेजरमेंट वाला ड्रॉपर लिया है ये एग्जैक्टली यहाँ पे जाके नहीं ड्रॉप करेगा भी, और तो ये जो है इसीलिए ऐसे ले रहा है। मैं चाहूँ तो मैं इसे कर भी सकता हूँ ऐसे। एक काम करते हैं, मैं पहले इसको 0 कर लेता हूँ और मैं ड्रॉपर लेता हूँ और मैं इसको ऐसे ड्रॉप कर देता हूँ। मैं सबसे पहले इसको यहाँ ड्रॉप करता हूँ और इसे 0.5 कर देता हूँ। ये वाले पॉइंट को लेके यहाँ तो लेके ये देखिए ये रहा 0.5, ठीक है, ऑफसेट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वो है विड्थ। विड्थ में क्या होगा कि आपका जो ये एज है ये अभी 0.5 बन गया। देखिए मैं इसी को लेके आके यहाँ बैठाया और इसको ले आके यहाँ बैठाया, ये देखिए ये है 0.5। जब आप विड्थ सिलेक्ट करते हैं, ऑफसेट बता दिया, विड्थ बता दिया। अब आ जाते हैं डेप्थ। डेप्थ में क्या होगा, ये वर्टिकल 0.5 यहाँ से लेके यहाँ तक परपेंडिकुलर, इसके ऊपर अगर 90 डिग्री करके मैं इसे अगर खड़ा कर देता हूँ, चलिए मैं इसको फिर से काम करता हूँ, मैं फिर से इसको 0 कर देता हूँ और मैं ये वाले पॉइंट को यहाँ पे स्नैप कर देता हूँ और यहाँ पे मैं 0.5 कर देता हूँ और मैं ये वाले पॉइंट को लाके परपेंडिकुलर जितना हो सके एकदम 90 डिग्री पे सेट हो गया ये वाला, ये देखिए 0.5। यही है तीन ऑप्शन, ऑफसेट, विड्थ और डेप्थ। 0.5 आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अब ऑफसेट, विड्थ और डेप्थ के बाद आपका आता है, तो मेरा इसका काम हो गया, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद आ जाते हैं मेरा नेक्स्ट टॉपिक, वो है परसेंटेज। परसेंटेज में हमको यहाँ पे परसेंटेज बोलना रहता है कि कितना परसेंटेज आप चाहते हैं। ओवरऑल जो विड्थ है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो विड्थ है इसका कितना परसेंट, अगर मैं इसको समझ लीजिए 100% कर देता हूँ तो ये पूरा मर्ज टू मर्ज इसका हाफ, मतलब इसने एक ले लिया। अगर मैं इसे 50% करता हूँ, इसे 0.25%, 10% पे, ये देखिए इसका जो ओवरऑल लेंथ है और जितना मैंने इसको बेवल किया है, तो देखिए यहाँ से ओवरऑल जो है 20 घाटे और यहाँ पे आएगा 2 तो 10% हो गया। जैसे देखिए एक मैं गिन दे रहा हूँ आपके, देखिए टोटल 20 ग्रूव्स मिलेंगे क्योंकि ये 2 मीटर है तो यहाँ पे 20 ग्रूव्स मिलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 ग्रूव्स होगा और 2 तो 2 डिवाइडेड बाय 20 से 10%। अगर मैं इसे 50% करता हूँ तो ये आके एकदम एक दूसरे के साथ सट जाएगा। 50% मैंने इसको कर दिया। अगर मैं इसे 25% करता हूँ तो एग्जैक्टली देखिए 4 हिस्सों में से बांट दिया, यहाँ से यहाँ 5, यहाँ से यहाँ 5, यहाँ से यहाँ 5, यहाँ से यहाँ 25%, 25%, 25% और 25% मिलके हो जाता है 100%। ये रहा परसेंटेज। ओके, परसेंटेज के बाद आता है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट जो है वो आपका ऑलमोस्ट जो है ऑफसेट के जैसा ही है कि आप यहाँ से डिस्टेंस बोलते हो। अगर आपको वैल्यू मालूम है, एब्सोल्यूट में यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, मीटर्स दे रहे थे, यहाँ पे ऑफसेट में देखिए यहाँ पे भी मीटर्स दे रहे थे, एब्सोल्यूट में भी आप यहाँ पे मीटर्स दोगे कि मेरे को जो है 0.25 चाहिए तो 0.25 इसने जो है ओवरऑल से काट दिया। अगर मैं इसे लिखता हूँ 0.5 तो देखिए इसने 1 2 3 4 5 इसने 0.5 मीटर्स इसमें से काट दिया। टोटल 2 है, यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है और ये 0.5 मीटर्स, 0.5 मीटर्स यहाँ पे काट दिया। ये रहा एब्सोल्यूट।
तो मैंने यहाँ पे आपको 1 2 3 4 और 5 पांचों बता दिए। तो वो है आपका ऑफसेट, विड्थ, डेप्थ, परसेंट और एब्सोल्यूट। ओके, तो एक काम करते हैं, वापस ऑफसेट में लेके आ जाते हैं, 0.5 ही रख देते हैं। और ये वर्टिसीज में है, इसे एजेस में, अच्छा ये तो अभी प्लेन है मेरा, ठीक है। और यहाँ पे आप इसे सेट कर सकते हैं इसके सेगमेंट्स, मतलब ये अभी एक सेगमेंट में है, ये चैम्फर हो जाएगा। अभी मैं इसे अगर 10 कर देता हूँ तो ये राउंड बन जाएगा और सब तरफ से ये जो है राउंड बना रहा है। ओके, ये हो गया इधर का चीज, ठीक है। तो मैंने आपको ये दूसरा और तीसरा पॉइंट जो है ये बता दिया। टैप करते हैं, इसे डिलीट करते हैं और शिफ्ट दबा के मैं वापस से अपना क्यूब बना लेता हूँ। अब आ जाते हैं नेक्स्ट चीज जो हमें बनाना है। मैं इस पे जाके फिर से बेवल मॉडिफायर लगा देता हूँ। अब जो है वो है एंगल, अब जो है वो है एंगल। फिलहाल मैं इसको 0 कर देता हूँ। अब जो है वो है एंगल। तो एंगल कैसे काम करता है, मैं एक काम करता हूँ, इसे मैं इस मोड में लेके आ जाता हूँ, टैब दबा के एडिट मोड में लेके चल जाता हूँ। यहाँ पे मैं वायर फ्रेम मोड चल जाता हूँ, एक्सरे मोड चल जाता हूँ और मैं इस पॉइंट पे शिफ्ट एस कर्सर टू सिलेक्टेड इधर लेके चल जाता हूँ और यहाँ ऊपर से मैं 3D कर्सर कर देता हूँ और मैं इससे रोटेट वाई, मैं इसे इसका एंगल चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसका एंगल चेंज कर दिया। फिर से मैं कर्सर को वापस लेकर, आप देख सकते हैं मैं अगर वापस आ जाता हूँ बाहर, तो अभी जो देख सकते हैं कि ये जो मेरा क्यूब है इसका मैंने क्या कर दिया, देखिए ये 90 डिग्री में है। अगर मैं 1 कर लेता हूँ, ये 90 डिग्री में है, ये 90 डिग्री से कम है, ये 90 डिग्री से ज्यादा है और ये 90 डिग्री से थोड़ा सा कम है। सबका जो है अपना अलग अलग एंगल इसमें बना हुआ। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है एक्चुअली यहाँ पे आपको डिग्रीज में देता है, लेकिन यहाँ पे ये कैलकुलेट करता है रेडियंस। यहाँ पे ये कैलकुलेट करता है रेडियंस। रेडियंस क्या होता है, जैसे डिग्री हम लोग मापते हैं वैसे ही रेडियंस होता है। मैं आपको ये स्क्रीन दिखाता हूँ, आपको स्क्रीन दिखेगा 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियंस होते हैं। तो मतलब 45 डिग्री बराबर पाई बाई 4, 90 डिग्री पाई बाई 2। तो ये हो गया रेडियंस का हिसाब। जब 360 डिग्री में बोलता हूं तो 2/पाई मैं रेडियन बोलूंगा तो एक ही मतलब होगा, उसका मतलब है एक पूरा चक्कर। इसे बोलते हैं रेडियंस, रेडियंस का फॉर्मूला। तो यहाँ पे ये जो कैलकुलेट करता है ये रेडियंस में कैलकुलेट करता है। मैं चाहूं तो यहाँ पे आपको इसे रेडियंस में भी कन्वर्ट कर सकता हूं। मैं अगर इसमें जाता हूं और यूनिट में जाके मैं अगर डिग्रीज को यहाँ पे मैं जाके रेडियंस में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे अभी और डिग्री में नहीं लिखेगा, यहाँ पे अभी रेडियन में लिखेगा। इसको यहाँ से कर सकते हैं। तो ये मेरे को अभी फिलहाल यहाँ पे जरूरत नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसे वापस डिग्री में आ जाता हूँ ताकि मैं आपको ये चीज को समझा सकूँ। ओके, मॉडिफायर में आते हैं। अब मैं यहाँ पे जाके कुछ एक तो बेवल मॉडिफायर दे देता हूँ और इसे वायर फ्रेम मोड में कर देता हूँ। लेकिन ये जो है प्लेन में काम नहीं करेगा, ये क्यूब में, मतलब दोनों तरफ में मेरे को 2 प्लेन का जरूरत है। मतलब मेरे को इधर में भी एक प्लेन का जरूरत है और इधर में भी एक प्लेन का जरूरत है। तो मैं 1 दबा के सामने आ जाता हूँ और मैं कुछ यहाँ पे 10 जो है कर्व दे देता हूँ। अब आ जाते हैं एंगल वाले। यहाँ पे भी बहुत सारे हैं आपको। पहले तो नन, मतलब ये एकदम एक्टिव रहेगा ही नहीं। दूसरा आता है, ये होता है लिमिट मेथड। लिमिट मेथड का मतलब होता है कि कौन कौन से एंगल को मेरे को करना कि उसकी लिमिट, उसके बाद ही जाएगा तो बेवल होगा, नहीं तो बेवल नहीं होगा। मैं ये करके दिखाता हूँ आपको, पहले एंगल से करके दिखाता हूँ। अभी एंगल से कैसे हो रहा है देखिए, जैसे ये मैंने 30 डिग्री लिया, मैं ये मैक्सिमम जो है 180 डिग्री तक जाएगा, 180 डिग्री तक जाएगा। देखिए मैंने इसको मैक्सिमम 180 डिग्री लिख दिया। अब देखिए कोई भी बेवल यहाँ पे नहीं, आप देख सकते हैं कोई भी बेवल यहाँ पे नहीं है। मतलब ये बोल रहा है कि 180 डिग्री के ऊपर अगर कोई कोण बन रहा है तो ही हम उसको बेवल करेंगे, नहीं तो हम उसको बेवल नहीं करेंगे। और यहाँ पे जितने भी कोण बन रहे हैं वो सारे 180 डिग्री से कम है। तो मैं अभी देखिए इसको धीरे धीरे कम करते जाऊंगा। तो सबसे पहले ये वाला ही सबसे पहले ये वाला आएगा, क्योंकि सबसे छोटा वाला जो है वो सबसे पहले होगा बेवल। अब मैं इसको कम करते जा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ कोशिश,
जितना धीरे हो सके। ये देखिए, सबसे पहले ये बेवल हुआ, सबसे छोटा वाला एंगल सबसे पहले बेवल हुआ। लिमिट मेथड एंगल, जब मैं सबसे मैक्सिमम से कम कर रहा हूं तो सबसे छोटा वाला एंगल सबसे पहले बेवल हुआ। अब इससे बड़ा एंगल कौन है? ये सेकंड बेवल होगा। मैं देखिए इसको और कम कर रहा हूं, देखिए ये बेवल हुआ। फिर मैं उससे बड़ा, इससे बड़ा एंगल कौन सा है? ये वाला, और सबसे बड़ा ये वाला। मतलब मैं अगर इसे इधर लेके चल जाता हूं और मैं टैब दबा देता हूं और मैं यहां जाके नोटेशंस लिख देता हूं, तो सबसे छोटा एंगल ये वाला एक, उसके बाद 2 ये, उसके बाद 3 ये, और उसके बाद 4 ये 4 एंगल है। अब देखिए मैं इसको कर रहा हूं, जब इसे कम कर रहा हूं, सबसे पहले ये हुआ, उसके बाद मैं इसको और कम कर रहा हूं, फिर ये हुआ 2 नंबर, उसके बाद ये वाला एंगल होगा, क्योंकि अब इससे बड़ा ये वाला एंगल है, तो मैं इसे कम करूंगा। देखिए ये हो गया, और ये 90 डिग्री में पूरा इफेक्ट कर गया, क्योंकि ये क्यूब है, यहाँ पे भी साइड वाले भी जो एंगल से उसको 90 डिग्री ही मिले उसको। अरे हो गए, लेकिन देखिए ये अभी तक बेवल नहीं हुआ, इसे और कम करूंगा, लास्ट में जाके पॉइंट आएगा, वो बेवल। तो ये होता है लिमिट, कि आप एंगल से लिमिट कर दे रहे हैं कि भैया इसके ऊपर ही जब एंगल होगा तभी आप बेवल करना, नहीं तो बेवल आप मत करना। ये हो गया एंगल वाला फंडा। ठीक है जी, समझा पाया? उम्मीद करता हूं मैं आप लोग को ये वाला चीज जो है वो आपको समझा। ओके, ये हो गया पहले एंगल वाला फंडा। ठीक है, अब मैं यहां से टैप करके बाहर आ जाता हूं, मेरे को अभी इसका जरूरत नहीं है। शिफ्ट ए, एक और क्यूब ले लेते हैं, और फिर से मैं इस पे जाके बेवल वाला मॉडिफायर लगा देता हूं। अब जो है मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, और थोड़े से राउंड्स भी बढ़ा देता हूं, देखने में भी ठीक लगेगा, और ये मेरे राउंड्स बन के तैयार। नेक्स्ट आता है हमारा जो मॉडिफायर है, वो है हमारा एंगल हो गया। एंगल के बाद आता है वेट वाला। अब जैसे ही आप इसे वेट कर देंगे, ये देखिए सारा बेवल गया, क्योंकि अभी जो है जो बेवल होगा यही बेवल होगा। ये 0.38 या मैं इसे 0.5 कर देता हूं, यही बेवल होगा, लेकिन डिपेंड अपॉन कि मैं एजेस को क्या वेट देता हूं। ये वेट आप कहां दे सकते हैं? आप जैसे ही टैप प्रेस करेंगे, यहां आइटम में आएंगे, यहां पे आपको वेट नजर आएगा। मीन बेवल वेट ये वर्टेक्स के लिए है और ये एज के लिए है दोनों। ठीक है, अभी जैसे देखिए मैं 2 दबा के ये वाला एज सेलेक्ट कर लेता हूं, और इसका वेट अभी 0 है, तो मैं अगर इसे 100 कर देता हूं, मैं आपको 1 करके दिखा देता हूं, तो यहां पे देखिए मेरा टोटल कितना था, मैं इसे 0 कर देता हूं। 0.5 था ना, ये देखिए 0.5 में इसने इसको बेवल कर दिया। 0.5, 2 3 4 5, 0.5 मैंने इसको 1 कर दिया। ये मैक्सिमम 0 या 1 हो सकता है। अभी अगर मैं इसका वेट को कम कर दूं, 1 था 0.5 कर दूं, तो यहां पे तो 0.5 दिखा रहा है, लेकिन वेट कम होने की वजह से इसने देखिए 2.5 किया। देखिए 1 2 2.5। इस तरीके से आप अलग अलग बेवल का एजेस में सेट कर सकते हो। जैसे मैं इसे 0.5, हाँ ठीक है 0.5 सही है। मैं ये वाले एज का पूरा वेट दे देता हूं। एक मैं ये वाला एज सेलेक्ट करता हूं, इसे मैं हाफ वेट देता हूं 0.5, और मैं ये वाला एज सेलेक्ट करता हूं, यहाँ पे एजेस बढ़ा देता हूं ताकि आपका राउंड दिखे। देखिए इस साइड से देखिए पूरा राउंड है, लेकिन अगर मैं नीचे से देखूंगा, ये देखिए हाफ राउंड है, क्योंकि इसका वेट उसने उसको उतना ही दिया। मैं ये एज सेलेक्ट कर लेता हूं और यहाँ पे दे देता हूँ 0.25। ये देखिए अब देख सकते हैं तीनों बेवल अलग अलग बने हैं। इस वेट की मदद से आप एक ही बेवल का मॉडिफायर लगा के एक ऑब्जेक्ट में अलग अलग साइज के बेवल दे सकते हैं। डिपेंड कर रहा है कि आप वेट कितना देते हैं। 0.25 लिखा, हाँ 0.25। तो आप अलग अलग जो है यहाँ पे बेवल के साइजेस दे सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आपको जो है सारे एक ही साइज के देने हैं। आप जैसे जैसे करके देते जाएंगे, वैसे वैसे करके वो अपना बेवल लेते रहेगा। डिपेंड कर रहा है कि आप कितना दे रहे हैं
और कितना चाहिए आपको उस हिसाब से आप वेट उसमें दे दीजिए। मतलब जितना चाहिए उसको जितना चाहिए उसको आप इससे डिवाइड कर दीजिए। मतलब सोच लीजिए मेरे को अगर 10 चाहिए तो उससे इसको डिवाइड कर देंगे, जो आंसर आएगा उसको बेवल वेट में लिख दीजिए। बस आपको जो है ये वैल्यूज आपको ऐसे करके ये मिल जाएगी। ये हो गया वेट। आप ऐसे करके वेट दे सकते हैं। ठीक है। वेट के बाद आता है वर्टेक्स ग्रुप। अगर मैं वर्टेक्स ग्रुप सिलेक्ट कर लें तो चलिए पहले जो मैंने वेट दिया है उनको मैं पहले क्लियर कर दूं। 0 ये वाला भी मैंने सिलेक्ट कर लिया, इसे भी 0 कर दिया। टैब दे के बाद टैब ले लेते हैं और 1 दबा देते हैं हम। और मैं ये फेस और ये फेस इन दोनों को ये दोनों वर्टेक्स को मैंने सिलेक्ट कर लिया। मैं यहाँ चल जा रहा हूँ। यहाँ जाने के बाद प्लस वर्टेक्स प्रॉपर्टीज में चल जाता हूँ प्लस, और मैं इसे असाइन कर देता हूँ ग्रुप नाम से। मैं इसका अपना नाम भी दे सकता हूँ। मैं चाहूँ तो यहाँ पे PERTEX वर्टेक्स का नाम दे दिया मैं यहाँ पे। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे मेरे से वर्टेक्स ग्रुप पूछ रहा है। मैं यहाँ क्लिक करूंगा वर्टेक्स, तो जो वर्टेक्स मैंने सिलेक्ट किया था सिर्फ उसी में ही बेवल लगेगा और कहीं पे भी बेवल नहीं लगेगा। और आपका बेवल वेट भी इस पे काम करेगा, यानी कि 1 है ना। तो 1 तो है ही यहाँ पे। एज डेटा बेवल वेट यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे अगर मुझे को लगता है ये काम करना चाहिए 0.25 ना, ये काम नहीं कर रहा है। मतलब ये यहाँ पे काम नहीं करेगा, वो उसी में काम करेगा। तो ये आपका है वर्टेक्स ग्रुप। ये देख सकते हैं, ये रहा वर्टेक्स ग्रुप। यहाँ पे भी तीनों चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, एंगल, वेट और वर्टेक्स ग्रुप। अब एक काम करते हैं, आप लोग आ जाते हैं एंगल में ही आ जाते हैं और इन सबको यहाँ पे छोड़ देते हैं। अब आ जाता है नेक्स्ट थिंग जो कि है मेरा, या एंगल में रखे इस ग्रुप में चल जाए, नहीं चलिए वर्टेक्स ग्रुप में रहते हैं। अब आ जाते हैं पहला चीज, वो है हमारा प्रोफाइल। काम करते हैं इसे फिलहाल एंगल में और हाँ इसको ऐसे ही छोड़ ओके। या एक काम करते हैं एंगल में ही रखते हैं। ठीक है। अब पहला वाला हमारा ड्रॉप डाउन खुलता है, वो है प्रोफाइल। प्रोफाइल में आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, सुपर इलिप्स एंड कस्टम। सुपर इलिप्स क्या होता है 1, मैं आपको करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो आप देखेंगे राउंड ऐसे बना है। अगर मेरे को राउंड कभी ऐसे अंदर की तरफ से बनाना पड़े तो यहीं पे हमारा शेप आता है। ये नॉर्मली आपको 0.5 में मिलेगा। अगर मैं इसे पकड़ के 1 कर देता हूँ, ये मैक्सिमम ले लेगा। अगर मैं इसे पूरा 0 कर देता हूँ तो ये देखिए इसने इसको पूरी तरीके से अंदर की तरफ में ले लिया। अब मैं अगर इसे थोड़ा सा राउंड करूंगा, ये देखिए का जो है इनर साइड में राउंड, ये आउटसाइड, ये पूरा इनसाइड। और अब आप थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो बेवल बनता चल जाएगा। ओके, ये समझा पाए। अब जो है कभी कभार ऐसा रहता है, दीवार के कॉर्नर रहते हैं, छत का कॉर्नर रहता है, रेलिंग्स रहता है, वहां पे हमको जो है बेवल करना रहता है। तो मैं इसे वापस से 0.5 कर देता हूं। मेरे को बेवल करना रहता है तो वहां पे हम कस्टम में जा सकते हैं। तो जैसे ही आप कस्टम में चल जाएंगे, मैं काम करता हूँ, इसे वर्टेक्स ग्रुप में लेकर चलता हूँ। जैसे ही आप कस्टम में आ जाएंगे तो आपका जो ये वाला सेगमेंट का काउंट ये रह जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको यहाँ पे एक सिंपल स्ट्रेट एज है ना, सिंपल इवन लेंथ, ये सब ये आपको एक प्लांट मिलेगा। अब आप इसे पकड़ के जैसे जैसे बेंड करते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पे शेप बनता चला जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूं 1 3 9। ये देखिए जो शेप मैंने यहां बनाया है। अब सेगमेंट्स कम है बोल के, ये स्मूथ है, यहाँ पे सेगमेंट्स कम है बोल के ऐसे आए हैं। मैं यहाँ पे सेगमेंट्स बढ़ा देता हूँ, ये देखिए स्मूथ हो जाएगा।
अब मैं जैसे जैसे यहाँ मूव करता जाऊंगा ये भी इस साइड में मूव होता चला जाएगा। तो मेरे को जैसे भी शेप चाहिए, जिस प्रकार का शेप चाहिए उस प्रकार का मैं शेप यहाँ पे देखता हूँ। देखिए बेवल जो है वैसे ही बनेगा। कर देता हूँ कि आप लोग को चीज को समझ में आए। जो शेप यहाँ पे है वही शेप यहाँ बन गया। ये आप कस्टम से बना सकते हैं, तो सुपर एलिप्स ले लीजिए, कस्टम ले लीजिए। तो ये रहा हमारा पहला वाला चीज, वो है प्रोफाइल। अब आते हैं दूसरे वाले चीज पे जो है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में क्या है, आप इस ज्योमेट्री को खोलेंगे। ज्योमेट्री समझाने के लिए मेरे को इस प्रोफाइल में थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा। मैं काम करता हूँ, सबसे पहले तो नन कर देता हूँ, इसे नॉर्मल शेप ले लेता हूँ और मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और मैं इसके जो एजेस हैं इसे भी मैं कम कर देता हूँ क्योंकि बहुत भारी हो जाएगा उसके। हाँ, और मैं इसे 0.25 हाँ इसे मैं ले लेता हूँ, टैप दबाता हूँ और 2 दबा के मैं एज, कंट्रोल R, सिलेक्ट, 3 दबा के ये फेस, एक्सट्रूड Y। मैं इसे थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, टैप दबाता हूँ। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे देखिए कुछ थोड़ा सा और कम करता हूँ ताकि आपको चीज को समझ में आए। ओके, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो टर्न बना है, तो बहुत समय क्या होता है कि देखिए ये ऐसे मेरे को ये जो शेप बन रहा है, इसमें जब मैं टेक्सचरिंग करूंगा या कोई चीज बनाऊंगा तो वो सही नहीं बनेगा। तो यहाँ पे आपको ये मीटर आउटर और मीटर इनर नजर आए। तो मीटर क्या चीज है, मैं आपको पहले दिखाता हूँ। मीटर क्या चीज, इसे बोलते हैं मीटर। अगर आप कोई लकड़ी को सीधा काटेंगे तो स्ट्रेट, अगर टेढ़ा एंगल में उसको टेढ़ा काट रहे हैं तो वो हो गया बेवल। अगर सीधा करके लेकिन उसको ओवरऑल टेढ़ा काट रहे हैं, कटिंग सीधा हो रहा है, कटिंग सीधा ही हो रहा है लेकिन पूरा चीज टेढ़ा कट रहा है, उसे बोलते हैं मीटर। तब यहां पे कैसे ये काम आता है, तो यहां पे 2 शेप्स है, एक ये वाला और एक ये वाला टर्न। मैंने इसको इसलिए एक्सटेंड किया ताकि मेरे को 2 टाइप का बेवल मिल सके। मैं 1 में चल जाता हूँ, 1 3 9, तो आपको दिखेंगे कि यहाँ पे भी एक बेवल मिला, यहाँ पे भी एक बेवल हुआ है, यहाँ पे भी एक बेवल हुआ है। तो अब जो है, जो मैं बेवल लगा रहा हूं यहाँ पे, अब देख सकते हैं यहाँ पे 2 है। तो इसके अंदर जाएंगे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे आउटर में, और इनर में जाएंगे तो आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको आउटर वाला करके दिखाता हूँ जो कि इसको इफेक्ट करेगा। तो यहाँ पे आपको ये जो ऑप्शन मिलेगा बाय डिफॉल्ट शार्प ऑप्शन में मिलेगा, मतलब यहाँ से ये जो कटिंग है, ये जो एजेस है, ये आपको शार्प में मिल रहे हैं। तो मैं अगर इसे शार्प से पैच कर देता हूं तो ये जो है ये फैल जाएगा। काम करते हैं इसको, मैं इसको डिलीट ही कर देता हूं। शिफ्ट A, क्यूब, टैब, ये 2 दबा के ये सिलेक्ट, कंट्रोल R, सिलेक्ट, 3 फेस, एक्सट्रूड Y, इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। ये सिलेक्ट कर लिया और एक चीज कर लेते हैं, 2 दबा के जो एडिशनल फेसेस हैं इन्हें मैं क्लीन कर देता हूँ। देखिए बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। मैंने ये एडिशनल फेसेस डिलीट, डिसॉल्व, ये क्लियर हो गया मेरा। टैब दबाते हैं और यहाँ जाते हैं, यहाँ जाके मैं बेवल लगा देता हूँ। अब देखिए प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो। मैं अगर इसे बड़ा करता हूँ और नंबर ऑफ कट्स बनाता हूँ तो देखिए यहाँ पे इस जगह पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे देखिए फेसेस, देखिए एकदम गलत फेसेस बने हैं जो फेसेस बनने नहीं चाहिए। तभी हम लोग का यहाँ पे ये जो ज्योमेट्री वाला ये मिलेट है, ये है शार्प, ये है शार्प का डेफिनेशन। शार्प इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे उसको कोई सपोर्टिंग में कोई एजेस उसको नहीं मिल रहे थे। पहले वाले में जो प्रॉब्लम हुआ था मैंने एजेस डिलीट नहीं किए थे, तो इस बार मैंने इसको एजेस को जो डिसॉल्व कर दिया। मैं अगर टैप करता हूँ तो यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा एजेस नहीं है, उसको मिल नहीं रहा है बोल के ये देखिए यहाँ पे प्रोफाइल कैसे गंदा कर दिया। तो इसको ठीक करने के लिए आप सिंपल एक काम कीजिए, ये है मिलेट आउटर, तो आप इसे पैच कर दीजिए। देखिए इसने कुछ नहीं किया, इसने सिर्फ उसको फैला दिया, लेकिन यहां राउंड है और यहां स्ट्रेट है, यहां राउंड है और यहां पे स्ट्रेट है। अगर मैं इधर में चल जाता हूं तो एक्सरे मोड बंद कर दो, ये देखिए
यहाँ पे राउंड है लेकिन यहाँ पे इसने स्ट्रेट लिया, ये होता है पैच। दोनों साइड में आपको नजर ये होता है पैच। और अगर मैं इसे आर्क कर देता हूं तो देखिए इसने इसको सुंदर सा एकदम कर्व के साथ मैच करने वाला टर्न बना दिया। इतना ब्यूटीफुल ज्योमेट्री इसमें बना है। ये है एकदम परफेक्ट चीज। तो आपको यहां से मीटर आउटर में आपको ये चीज मिल जाएगी। मीटर इनर के लिए ये साइड, इस साइड में भी देखिए ये आके मिल रहा है, ये आके मिल रहा है, ये आके मिल रहा है। इस जगह पे कितना गंदा प्रोफाइल बन गया। इस जगह पे देखिए ये प्रोफाइल एकदम गंदा प्रोफाइल बन गया, सही प्रोफाइल नहीं है। जब इसके ऊपर मैं टेक्सचरिंग करूंगा तो इमेज सही नहीं बनेगा। ये बेवल करते समय हम लोग को ध्यान रखना है। तो मैं जैसे ही यहाँ पे जाके शार्प है आर्क कर दूंगा, ये देखिए इसने उसको फैला दिया। अभी अगर मैं यहां से इसके डिस्टेंस बढ़ाता रहूं, देखिए कितना सुंदर इसने जो है एजेस को यहाँ पे मैनेज किया। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे डिस्टेंस जो है यही रखता हूं, जैसे ही मैंने यहाँ पे शार्प था, जैसे ही मैंने यहाँ पे इसको आर्क किया, देखिए यहाँ पे एक स्प्रेड, इसका जो फैलाव है ये पूछ रहा है मेरे से, सर ये तो हमने बना दिया, इसको फैलाए कितना। तो आप इसको जो है बड़ा करते जाएंगे तो उसका स्प्रेड जो है ये बढ़ता चल जाएगा। और जितना ये बढ़ता चल जाएगा उतना स्मूथ प्रोफाइल आपका बनता चल जाएगा। मैं W दबा के, शेड स्मूथ दबा के आपको मैं ये करके दिखा देता हूं। ओके, अब देखिए आपका जो है ये अब जो है ये जितना भी आप छोटा करते जाएंगे, जितना बड़ा करते जाएंगे, उतना जो है प्रोफाइल जो है उतना सुंदर यहाँ पे बनता रहेगा। एकदम स्मूथ प्रोफाइल इसके साथ आपको मिलेगा। शार्प के अलावा आपको जो है एक टैब, ये देखिए प्रोफाइल एकदम ब्यूटीफुल प्रोफाइल। यहाँ पे इस साइड में देखिए फेस को एकदम कितना सुंदर सपोर्टिंग मिला। इधर फेस को सपोर्टिंग देखिए, ये फेस को सपोर्टिंग देखिए, ये फेस का सपोर्टिंग देखिए, ये इसमें था। अगर मैं इसको शार्प रख देता, ये देखिए यहाँ पे फेस का देखिए कॉर्नर मिल रहा है इसको। ये जगह पे प्रोफाइल सही नहीं बना है, ये जगह सही बना था लेकिन ये जगह सही नहीं बना। मैंने इसको आर्क कर दिया, अभी देखिए प्रोफाइल कितना सुंदर बन गया। तो ये रहा हमारा ठीक है स्प्रेड। अब आते हैं, ये चीज मैंने आपको बता दिया, ज्योमेट्री का आर्क और ये आर्क और ये स्प्रेड बता दिया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वो है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में ग्रिड फिल, यानी कि ये बोल रहा है कि जहां पे हम ओवरलैप कर रहे हैं क्या उसको भरना है कि उसको खाली छोड़ दें। अगर मैं ग्रिड फिल के जगह पे कट ऑफ कर दूं तो वो जगह को वो नहीं भरेगा, वो जगह को वो काट देगा, बाकी सारी जगह को वो भर देगा। ये चीज मेनली आप लोगों को जरूरत पड़ता है जब हम लोग कोई वेल्डिंग का बनाते हैं, बेवल कर रहे हैं, दोनों पाइप को बेंड कर रहे हैं वेल्डिंग करने के लिए, तो जो जॉइंट्स है वहां पे गैप होना चाहिए। तो वहां पे ये वाला चीज काम आता है, वो है कट ऑफ। नहीं तो नॉर्मली जो है हम लोग ग्रिड फिल से काम करते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका क्लैंप ओवरलैप। ये आपका ऑन रहता है, ये आप ऑफ कर सकते हैं। तो देखिए क्या होता है, अगर ये मैं ऑफ कर देता हूं और ये ऑब्जेक्ट मेरा सिलेक्ट किया हुआ है, अभी मैं अगर इसकी अमाउंट को बढ़ाता हूं तो ये देखिए मेरा फेसेस जो है वो ओवरलैप कर गया, मेरे फेसेस जो है वो ओवरलैप कर गए हैं और प्रोफाइल जो है मेरा वो बिगड़ गया। तो मैं अगर यहाँ पे क्लैंप ओवरलैप लगा देता हूं तो कुछ हद तक ये फेसेस को कंट्रोल करता है। तो ये बेटर आपको वर्टिक्स में नजर आएगा। अगर मैं क्लैंप ओवरलैप बंद कर दिया हूं और मैं भी इसको बड़ा कर रहा हूं, ये बन गया ओवरलैपिंग। मैं हल्का सा रखता हूं, जैसे ही मैंने क्लैंप ओवरलैप ऑन किया, ये देखिए ओवरलैपिंग था। जैसे मैंने क्लैंप ओवरलैप ऑन किया, ये देखिए इसने उसको ओवरलैपिंग को ज्वाइन कर दिया और ये मेरा बन गया। एजेस में भी मेरे को लगता है ये काम थोड़ा तो काम करता ही है। थोड़ा सा कोशिश करता है इसको एजेस में भी आपको दिखाना, हल्का सा, बहुत हल्का, बहुत ज्यादा ये ओवरलैपिंग एक्सेप्ट नहीं करेगा, थोड़ा सा चाहिए बस, थोड़ा सा मैं बताता हूँ, बस इतना है। क्लैंप ओवरलैपिंग ऑन किया, ये भी ज्यादा हो गया इसके लिए, इसको जज नहीं कर पा रहे थे। 30 ना
ये नहीं कर पा रहा है। वर्टेक्स मोड में मैंने आपको बता दिया कि क्लैंप ओवरलैपिंग क्या होता है। ओके, तो मैं अभी इसके थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ इस चीज़ को और आप लोग के लिए एक नया चीज़ आपको बता दूँ। तो पहले मैं टैप कर लेता हूँ, मैं 3 दबा के ये वाला फेस सिलेक्ट कर लेता हूँ और ऑफसेट दबा के मैं इस फेस का एक ऑफसेट बना देता हूँ। ओके, ऑफसेट बन गया और मैं इसे एक्सट्रूड करके नीचे, स्नैपिंग चालू है क्या? ओह, स्नैपिंग चालू है। GZ मैं इसे थोड़ा सा जो है नीचे ले लेता हूँ और नीचे वाला भी जो है ये भी ये बेवल कर रहा है। लेकिन अभी यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। 17 मैं ये जो फेस है मैं इसे प्लस कर लेता हूँ, ये पूरा फेस सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं इसे थोड़ा सा GX और ये एज के नजदीक में लेके आता हूँ। देखिए क्या हो, मैं आपको ये वायर फ्रेम मोड में जाके दिखा देता हूँ। ये देखिए क्या हो, टैप, ये देखिए, ये दिख रहा है आपको? ये देखिए डिफॉर्मेशन। ये डिफॉर्मेशन इसलिए हुआ क्योंकि ये सेंटर में नहीं था। अगर मैं इसे सेंटर में कर दूं, GZ, मैं अगर इसे सेंटर में जैसे था वहां पे मैं अगर कर देता हूं, ये कर देते हैं, ये सिलेक्ट करते हैं, ये नहीं, टैब, ये सिलेक्ट कर लेते हैं, तो ये ऑलमोस्ट जो है सेम है। ये जो है ऑलमोस्ट देखिए ये सब तरफ से सेम है जब ये सेंटर में। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि जब मेरे को बेवल करना पड़े तब ये सेंटर में ही हो, साइड में भी कोई एक तो छोटा सा होल हो सकता है, तब ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जैसे कि मैं अभी करके आपको दिखाता हूं, कंट्रोल प्लस किया, GX, मैं इसे साइड लेके जा रहा हूं। देखिए ये जो है धीरे धीरे डिफॉर्म हो गया। ये डिफॉर्म इसलिए हुआ क्योंकि ये जो अभी बेवल बना रहा है ये एक्सिस के अगेंस्ट में, ये जो मेरा एज है, ये जो मेरा एज है, इस एज के अगेंस्ट में वो रेस्पेक्ट में बेवल बना रहा है। ये वाला बेवल ये एज के रेस्पेक्ट में है और ये दोनों एज का लेंथ भी अलग है, एंगल भी अलग है। और ये सारा प्रॉब्लम है क्योंकि ये टिक यहां पे किया हुआ। अगर मैं ये लूप स्लाइड बंद कर दूं तो ये वापस से ये देखिए सीधा हो गया। अगर मैं 3 दबा के थोड़ा सा प्लस कर लेता हूँ, GX, थोड़ा सा गैप कर लेता हूँ तो आपको पता चलेगा। देखिए ये देखिए पूरा सेम जैसे था वैसे, क्योंकि ये लूप स्लाइड ऑन था। लूप स्लाइड ऑन, लूप स्लाइड ऑन, लूप स्लाइड ऑन, लूप स्लाइड ऑन, ये आपको फर्क पड़ेगा और ये फीचर्स आता है लूप स्लाइड में। ओके, उम्मीद करता हूँ मैं ये चीज आपको समझा पाया कि इसका बेनिफिट क्या है। अब आ जाते हैं वापस। तो ये मैंने ज्योमेट्री के सारे मीटर बता दिया आपको, इनर आउटर स्प्रेड बताया उसका, और इंटरसेक्शन बताया, क्लैंप ओवरलैप बताया और लूप स्लाइड बताया। अब आता है नेक्स्ट, वो है शेडिंग। कि इसके ऊपर में जो शेड गिर रहा है, जो नॉर्मल से, ये जो मेरे एंगल्स बने हैं यहाँ पे, ये जो फेसेस यहाँ पे बने हुए हैं, इन सारे फेसेस का जो नॉर्मल्स है ये सही है कि नहीं है, इसके लिए सबसे पहला वाला ऑप्शन हार्ड नॉर्मल्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे ओवरऑल जो प्रोजेक्शन बन रहा है, जो लाइटिंग बन रहा है वो अलग हो रहा है। देखिए ये ज्यादा जो है फ्लैटेंड नजर आएगा, इसके ऊपर जब लाइट का प्ले होगा तो वो ज्यादा सही दिखेगा। तो जब हम लोग यहाँ पे जाके हार्डन नॉर्मल्स को करेंगे, ओके, तो ये रहा हार्डन नॉर्मल्स। उसके बाद जो है शेडिंग के लिए है, ये है सीम और शार्प के लिए। सीम जो होता है कि कभी भी हम लोग जब यूवी एडिटिंग करने जाएंगे तब मैं ये चीज आप लोगों को बताऊंगा कि सीम किसे बोलते हैं। जो जॉइंट होता है, जैसे सोच लीजिए एक वुडन बॉक्स है, वो एक जगह पे जॉइंट हो रहा है, तो जहां जहां पे वुडन बॉक्स जॉइंट होगा उसे सीम बोलेंगे, और शार्प जो है जो एजेस में। तो ये मेनली हमारा लाइटिंग के लिए है कि अगर हम सीम सिलेक्ट करते हैं तो क्या आएगा, शार्प सिलेक्ट करते हैं तो क्या आएगा, इसके मेनली इफेक्ट पड़ेगा। नॉर्मली जो है अगर आप इसे ऑन या ऑफ यहाँ पे करते हैं तो आपको कोई फर्क अभी यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट पे जो है नजर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये मैं जब आप लोगों को सीम और ये बताऊंगा तब मैं आपको ये दो ऑप्शंस के बारे में तब बताऊंगी। जब इसके लिए आपको सीम का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, शार्प का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ये हमारे बाद में हमारे टॉपिक्स पे आएगा, तो मैं ये वाला चीज जाके आप लोगों को बाद में ये बताऊंगा।
अब आता है मटेरियल इंडेक्स, जो कि है -1, आपको हायर डिफॉल्ट है। तो मैं काम करता हूं, मैं जाके यहाँ पे 2-3 मटेरियल ऐड, ये चीज समझाने के लिए। तो इजी चीज है, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया हुआ है, न्यू कर लिया, और करने के बाद थोड़ा इंतजार। हाँ, मैं यहाँ पे 3 मटेरियल के कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ। एक होता है रेड, ऐड किया, न्यू। एक मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ ब्लू, ऐड किया, न्यू। एक मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ ग्रीन। अब मैं चाहता हूं कि जितने भी मैंने बेवल्स लगाए हैं उन सबको मेरे को ब्लू कलर देना है। अब ये मैं अगर टैब मोड में जाके या मैं बेवल को अप्लाई करके मैं सारे एजेस को सिलेक्ट करने जाऊं, या ये वाले बेवल से जितने भी मेरे एजेस बने हैं उन सबको मैं सिलेक्ट करने जाऊं, तो ये काफी हेक्टिक काम हो जाएगा। यहाँ पे आपका मटेरियल इंडेक्स काम आता है। तो इसके लिए मैं इस मोड में चल जाता हूं, और यहाँ पे जाके मेरे को एक लाइट लगाना पड़ेगा। शिफ्ट है, यहाँ पे लाइट नहीं है, लाइट और लाइट, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा, क्योंकि मेरा मटेरियल में पहला वाला जो कलर रेड है, इसने पूरे मटेरियल को दे दिया, लेकिन मैं बेवल में चाहता हूं कि अलग कलर आ जाए। तो यहाँ पे जैसे ही आप -1 है, एक क्लिक करेंगे, 0 लिखा, जैसे ही आप एक बार और क्लिक करेंगे 1, एक नंबर पे जो मटेरियल था, एक नंबर, ये है -1, ये है 1, ये है 2, एक नंबर पे जो भी मटेरियल था उसने सारे बेवल्स पे लगा दिया। ये कभी भी कोई भी एक बॉक्स अगर बनाना रहे और उसके एजेस को आपने बेवल किए हैं और उनको आप चाहते हैं कि अलग से कोई कलर दे दे, मटेरियल दे दे, ये सबसे बेहतरीन टूल है उसको करने के। 1, अब देखिए मैं इसको 2 करूंगा, ग्रीन हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया आपका मटेरियल इंडेक्स। तो इसे वापस 0 करो या -1 करके छोड़ो। तो ये हो गया मटेरियल इंडेक्स। नेक्स्ट आता है फेस का स्ट्रेंथ। फेस का स्ट्रेंथ, तो इसके लिए एक एक्स्ट्रा और मॉडिफायर लगाना पड़ता है। तो ये मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। वेटेड नॉर्मल्स एक जो है मॉडिफायर लगाना पड़ता है, इसे फेस इन्फ्लुएंस चालू करना पड़ता है। यहाँ पे जाके जैसे आप न्यू करेंगे, और मेरे को यहाँ पे जाके जो इंटेंसिटी है इसे कम करना पड़ेगा। इंटेंसिटी इसका कम हो गया, मेरे को इसमें जाना, यहाँ पे ये आएगा नहीं क्योंकि ये शिफ्ट है। एक लाइट ऐड कर देता हूँ, एक लाइट ऐड कर देते हैं, एरिया स्केल GZ ऊपर, और लाइट का वॉल्यूम दे देते हैं 100, और यहाँ से जाके ये लाइट मैंने लाइट को लाइट को थोड़ा सा पावर दे देते हैं 500। ये लाइट मैंने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर में ऐड कर दी इस काम करने। रोटेट Y, लाइट को तो आप इधर से देख सकते हैं। तो अभी जो है कि जब मैं कहा गया मॉडिफायर, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट, मॉडिफायर क्या जाते हैं मॉडिफायर। अभी यहाँ पे जैसे ही मैं न्यू कर देता हूं, तो जो भी इसके वर्टिसेस है उस पे वो अलग शेडिंग दे रहा है, जो एजेस है जो बेवल हुए हैं उन पे वो अलग शेडिंग है। देखिए मैं नन कर रहा हूं, ओवरऑल देखिए यूनिफॉर्म लाइट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कुछ शार्प एजेस बने तो यहाँ से न्यू कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये शार्प एजेस का जो लाइट का इफेक्ट है वो इसके ऊपर में भी आए, तो आप इफेक्टेड कर दीजिए। हल्का सा देखिए मैं न्यू कर रहा हूं, हल्का सा यहाँ पे कलर में आपको चेंज नजर आएगा, इफेक्टेड। और अगर आप चाहते हैं कि ओवरऑल पे वो इफेक्ट आ जाए तो आप ऑल कर दीजिए, ओवरऑल पे वो इफेक्ट आ जाएगा। शेडिंग के लिए मेनली हम लोग जो इफेक्ट करते हैं कि कभी कभार कोई सोच ले नया आइटम बनाना है, कोई एक नया न्यू आइटम है, उसके एजेस को थोड़ा सा एक्स्ट्रा ब्राइटनेस उसमें से आना चाहिए लेकिन स्मूथ रहना चाहिए, तब हम लोग जो है ये फेस स्ट्रेंथ जो है यहाँ से
देते हैं। अब जब मैं यहां से जाके ये फेस स्ट्रेंथ बढ़ाऊंगा, इसे 100 तक लेके चल गया, देखिए आप यहां से ये फर्क। लेकिन ये जो है आपको मतलब ये क्या बोलते हैं इसे, ये थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा क्योंकि मैंने आपको ये वेट बाय नॉर्मल्स का नहीं बताया। आप यहाँ पे इस जगह पे देख सकते हैं थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, देखिएगा 0 आ गया और 50, यहाँ पे देखिए फर्क आ रहा है, और 100 ओवरऑल में फर्क आएगा। तो ये जो है आप कर सकते हैं जब आप कोई नया ऑब्जेक्ट जो है वो बना रहे हैं, कोई नया ऑब्जेक्ट जिसके एजेस जो है स्मूथ चमकीले होने चाहिए। यहाँ पे हम लोग फेस स्ट्रेंथ से वो चीज को कर सकते हैं, जहाँ पे वो वर्टेक्स को अलग वेटेज देता है माइल्ड, फेसेस को वो मीडियम, और ओवरऑल फेस को वो हाई स्ट्रेंथ देता है। जितना हम स्ट्रेंथ वेट बाय नॉर्मल्स के ऊपर में उसको असाइन करेंगे। फिलहाल वेट बाय नॉर्मल्स नहीं के ये काम नहीं करता है। इसे हम लोग और एक बार मतलब ये सीम, शार्प और फेस स्ट्रेंथ हम लोग जब और दो बाकी और मॉडिफायर्स कर लेंगे तब हम लोग इस चीजों को देखेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, जहाँ पे हमने देखा बेवल मॉडिफायर को वर्टेक्स, एज, ऑफसेट, विड्थ, डेप्थ, परसेंटेज, एब्सोल्यूट, अमाउंट, सेगमेंट्स, एंगल में कैसे सेट करना है, एंगल क्या होता है, वेट के हिसाब से, वर्टेक्स ग्रुप के हिसाब से एंगल की लिमिटेशन कैसे सेट करनी पड़ती है, प्रोफाइल में सुपर इलिप्स चेक किया हमने, शेप चेंज किया, कस्टम में जाके हमने अपना कस्टम शेप डाला है। उसके बाद हमने जो है ज्योमेट्री में जाके यहाँ पे मीटर आउट, मीटर इन, ये सबको स्प्रेड कैसे किया जाता है, यूनिफॉर्म शेप कैसे लाया जाता है, ये बनाना यहाँ पे सीखा है। ग्रिड फिल देखा है, क्लैंप ओवरलैप वाला बताया मैंने आपको, और लूप स्लाइड वाला बताया। क्लैंप ओवरलैप वाला मिक्सिंग था, लूप स्लाइड वाला जो है आपका कहीं सेंटर में नहीं है तो उसका जो बेवल में फर्क पड़ रहा है वो बताया मैंने आपको, और शेडिंग में जाके हार्ड एंड नॉर्मल्स वाला बताया आपको, और सेकंड वाला जो है सीम और शार्प नहीं बताया, मटेरियल इंडेक्स वाला जरूर बताया आपको, और फेस स्ट्रेंथ वाला भी हल्का सा बताया है। लेकिन अब जब आगे मॉडिफायर्स आएंगे तब मैं आप लोगों को बताऊंगा। हो जाने के बाद आप सिंपली इसे अप्लाई कर दीजिए और ये देखिए। अच्छा हाँ, एक चीज और जाते जाते एक एड ऑन ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपने सोचिए, मेरे हिसाब से ये काम करना चाहिए। एक मिनट में देख लेता हूँ। मैं एक क्यूब लेते हूँ और मैं इस पे एक बेवल मॉडिफायर लगा देता हूँ। बेवल बाय वेट मॉडिफायर लगा दिया और मैंने इसे जाके कर दिया अप्लाई। अब मैं टैब में जाता हूँ, 2 दबा के मैं ये एज सेलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे जाके इसे वेट इसका बढ़ाता हूँ। ये काम नहीं कर रहा, मतलब ये काम नहीं करता जब तक वो मेरा एक्टिवेटेड है, मतलब मेरा मॉडिफायर को मैंने अप्लाई नहीं किया है। इसे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, है ना। और मैं फिर जाके टैब में जाके H और मैं इसे देता हूँ तो ये मॉडिफाई ओके। लेकिन अगर मैं इधर जाके टैप कर देता हूँ और इधर जाके मैं अगर इसे अप्लाई कर देता हूँ और फिर टैप करके अगर मैं कोई एक एज को पकड़ के तो वेट बढ़ाता हूँ तो ये फर्क नहीं पड़ेगा। ये एक मेरे को चेक करना था ये सीक्वेंस में ये काम करता है कि नहीं करता। तो ये काम नहीं करेगा तो आपके लिए जो है ये वाला जो मॉडिफायर है ये एक्टिवेटेड होना चाहिए, तभी ये काम करेगा, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, हमने इन चीज़ों को सारी चीज़ों को देखी है अब बेवल के बारे में। अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम लोग शायद देखेंगे बूलियन ऑपरेशन, शायद देखें मॉडिफायर, और नेक्स्ट है हमारा बूलियन ऑपरेशन। बूलियन ऑपरेशन के सारे जो फंक्शंस हैं ये थोड़ा सा इजी ही है करना, ये सारे फंक्शंस जो है हम लोग देखेंगे और इसके जो प्रोज एंड कॉन्स है इसके बारे में देखेंगे। टिल देन फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड।